देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर की भी जो है वो नजर है, पटना में आए हुए हैं, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। यूपी से अब बिहार, हम तो बिहार आ रहे हैं 20 साल से, और यहाँ जो स्थिति है उस स्थिति को भांपने के बाद बड़ा भेदभाव यहाँ है। जैसे यहाँ 36% अति पिछड़ा है, लेकिन उसके साथ बड़ा भेदभाव है। जो शेड्यूल कास्ट की तमाम जातियाँ जैसे रजवार, राजवंशी, राजधोब है, और अति पिछड़ी जातियों में प्रजापति है, उसके साथ उपेक्षा होती है। नूनिया चौहान है, उसके साथ उपेक्षा होती है। पाल है, प्रजा, ये उसके साथ उपेक्षा होती है। तो ये सब लोग जब इधर हम लोगों ने एंट्री किया तो बड़ी संख्या में लोग, जैसा आपने पटना में देखा, और हम लोगों ने यहाँ करीब 32 जिले में बड़े बड़े कार्यक्रम किया, चाहे नवादा का कार्यक्रम हो, चाहे कटिहार का हो, चाहे अररिया का हो, पूर्णिया का हो, चाहे सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया का कार्यक्रम हो। चारों तरफ हम लोगों ने बड़े कार्यक्रम किया, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस लोगों का रहा। लोगों को बताया गया कि जब यूपी में 1000 रुपया पेंशन मिलता है तो यहाँ 400 क्यों देते हैं लोग। जब संविधान बराबरी की बात करता तो यहाँ भेदभाव क्यों। वहाँ शादी अनुदान 1 लाख रुपया मिलता है, यहाँ 20,000 क्यों। जब वहाँ जो है गरीब जिसके बसने की ज़मीन नहीं है, उसको सरकार अपने पैसे से खरीद करके आवास बनाने के लिए ज़मीन दे रही है, तो यहाँ फिर सरकार क्यों नहीं दे रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जब इनके बीच में बात की, अब जैसे हम पंचायती राज मिनिस्टर हैं, अभी हम लोगों ने 6 महीना पहले सर्वे शुरू कराया। 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ साथ 1.25 लाख रुपया सालाना कमाने के लिए रोजगार मुहैया कराना, और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने का काम यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। तो वो व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ों को जब जनता के बीच में हम लोग रख रहे हैं कि वहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, तो लोगों के मन में जिज्ञासा तेजी से बढ़ी है, लोगों का रुझान भी काफ़ी तेजी से बढ़ा, और लोगों ने मन बना लिया है कि अब हम लोग भारतीय समाज पार्टी के साथ मजबूती से रहेंगे। एनडीए में रहकर लड़ना चाहते हैं या थर्ड फ्रंट बनाकर लड़ना चाहते हैं या अकेले लड़ना चाहते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। यहाँ बाई इलेक्शन था 4 विधानसभाओं का, तो लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के हमको सीट नहीं दी कि यहाँ ज़्यादा लोग हैं, इस बार आप चुनाव मत लड़िए। तो हमने कहा कि हमारे लोग कैसे एडजस्ट होंगे, तो उन्होंने कहा कि हम निगम में उनको एडजस्ट कर लेंगे, तो उन्होंने निगम में एडजस्ट नहीं किया। तब तक आ गया बाई इलेक्शन यहाँ 4 सीटों पर, तो हम लोगों ने तरारी और रामगढ़ में पर्चा भरवा दिया। जब पर्चा भरवा दिया तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया। उन्होंने कहा कि भैया हम लोग चुनाव हार जाएंगे। हम कहे तो हम हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए लड़ रहे हैं। तब उसके बाद फिर इन्होंने मैसेज किया दिल्ली, तब विनोद तावड़े जी का फ़ोन आया। उन्होंने यही बात कही, हम कहे कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों ने वादा नहीं किया और निभाया नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या वादा। हमने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जब आपने मुझसे कहा था, दिल्ली नेतृत्व ने कहा था, जेपी नड्डा जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि हम वहाँ 2-4 लोगों को हम लोग निगम में और मेंबर में कुल मिला के 5-6 नेताओं को एडजस्ट कर देंगे। आपने नहीं किया, तो इस नाते हम लोग तो चुनाव लड़ेंगे। फिर मामला गया जेपी नड्डा जी के यहाँ, तो जेपी नड्डा जी का फ़ोन आया, फिर उन्होंने बुलाया, तो हम लोग गए, तो बात अमित शाह जी से हुई। तो फिर इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम आपको निगम दे देते हैं। अभी तक इन लोगों ने निगम नहीं दिया, और स्थिति की तरारी कभी भी, चाहे जदयू रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, कभी तरारी नहीं जीती। रामगढ़ हारी हुई सीट, और बड़े मार्जिन से लोगों ने 2 तो जीता ही, और 2 और सीटें थी उस पर भी बड़ी मार्जिन से जीता। चूंकि उस जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन किया, नीतीश जी ने फ़ोन किया और बधाई दिया कि ओम प्रकाश जी, हम लोग ऐसा महसूस नहीं कर पा रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आपके समर्थक हो गए हैं। तरारी कभी हम लोग नहीं जीते, वो आपकी वजह से जीत गए। नीतीश ने फोन कर आपको बधाई दिया। उसके बाद नड्डा जी ने बधाई दिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बधाई दिया। इस संबंध में हम लोगों ने अब 2 तरह की बातें हैं। हम लोग दिल्ली नेतृत्व से भी बात कर रहे हैं कि भाई हमारी सीटें बैठ करके तय हो जाए। कितनी सीटें फिर? देखिए, हम लोगों ने काम तो हम लोग 156 सीटों पर कर रहे थे, लेकिन हम लोग 29 सीटें चयन किए हैं, जहां मजबूती से हम ग्रास रूट पर संगठन तैयार कर लिए हैं। अकेले भी हम लड़ेंगे 29 सीटों पर तो कांटे की टक्कर देंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर एनडीए में बात नहीं बनती है तो आप अकेले भी लड़ सकते हैं? निश्चित। फिर नुकसान तो आपकी सहयोगी कोई न हो जाएगा, जो यूपी में आपकी सहयोगी है। भाई, हमारा गठबंधन यूपी में है, गठबंधन है, लेकिन बिहार में आप गठबंधन नहीं करना चाहते हो, तो फिर हमारे मतदाता आपको फ्री में वोट देंगे?
वो फ्री में वोट देने वाले नहीं हैं, बहुत गुस्से में हैं। आप राजभर समाज से हैं, आप बोल रहे हैं ईबीसी यहाँ 36% है, तो क्या वो 36% आपके साथ है? देखिए 36 का 36 मेरे साथ नहीं है, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 20 से 22% वोट हमारे साथ खड़ा हो गया है। हाँ, निश्चित, इस नाते कि उसको कुछ मिला नहीं। आप उठा के देखिए, एक भी प्रजापति को कोई पूछता नहीं है, एक भी राजभर को कोई पूछता, आज तक एमएलए नहीं हुआ। क्या कारण है? पाल को नहीं पूछा, क्या कारण है? नुनिया को नहीं पूछा, नाई को, गोंड को, कुम्हार को, लोहार को, ये सब क्यों नहीं पूछते हैं? तो ये सारी जातियां जो हम लोग इनके बीच में जाना शुरू किए, रजवार है, राजवंशी है, राजधोप है, बड़ी संख्या में है, लेकिन आज तक एक भी इनका एमएलए नहीं बना के मिनिस्टर नहीं बना पाते हैं, वोट तो ले लेते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ी समस्या है। यूपी के योगी मॉडल की पूरे देश भर में चर्चा होती है। यहाँ पर नीतीश के पास गृह विभाग है, विपक्ष का रहा है महाजंगल राज है। देखिए एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है आपके नजर में? बिल्कुल निश्चित है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, हम लोग जब यूपी में हम लोग शुरू किए, एक बड़ी चुनौती थी। वहाँ भी गुंडा राज था, खुलेआम जो घटना यहाँ आपके जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी आरजेडी की सरकार में, तो वहाँ जो है गुंडा राज की बात होती थी। जब 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया, तो शपथ के समय ही ये हुआ कि यहाँ से गुंडा राज खत्म होगा। सपा की गवर्नमेंट रहती थी, कांग्रेस की रहती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू होते थे, लगते थे, लेकिन आज 8 साल में एक भी ना दंगा हुआ, ना कहीं कर्फ्यू लगा। अगर कोई भी छिटपुट घटना हो भी जाती है तो 24 घंटे के अंदर। अभी क्या आपको लगता है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए योगी मॉडल लागू किया? निश्चित लागू होना चाहिए। क्या? जो योगी मॉडल है, वहाँ जो कि लोगों में भय है कि बुलडोजर बाबा आ जाएंगे, बुलडोजर आ जाएगा, ये भय माफियाओं में है कि कहीं न कहीं वहाँ की सरकार जो इस्तेमाल किया, अपना खौफ दिखाया लोगों के मन में। जो कल तक छुट्टा सांड की तरह अपराधी सड़कों पर घूमते थे, आज वो या तो जमीन के अंदर चले गए, या तो ऊपर चले गए, या तो जेल के अंदर चुपचाप मार के बैठे हैं। आखिरी सवाल, यहाँ पर तो नीतीश मुख्यमंत्री हैं कई वर्षों से, क्या आप ये चाहते हैं कि अगर आपको एनडीए में मौका मिल जाए और चुनाव नतीजे आप लोग के पक्ष में हो, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का हो? देखिए, अब तो चुनाव के बाद तय होना है। अब पहले हम उस संबंध में नहीं कुछ कह सकते। जब अलायंस में हम लोग शामिल हो गए, अलायंस की सरकार बनती है, तो विधायक लोग बैठ करके तय करेंगे, सभी गठबंधन के लोग बैठ के तय करेंगे। तो ये देखिए, बिहार चुनाव पर हमसे थे बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।